सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड आई होप कि आपके प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। इकोनॉमिक्स का एग्जाम आने वाला है एंड फॉर दैट रीजन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज सॉर्ट आउट किए हैं आपके लिए, जो कि आपको पहले करके जाने हैं। मतलब जो जो टॉपिक्स मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उन टॉपिक्स के आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। और आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप जब अपने प्रिपरेशन करोगे तो पहले आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना जो मैं स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा। टाइम बचेगा तो फिर आप बाकी टॉपिक्स करना, बट फर्स्ट यू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स प्रॉपरली। ये हो जाने के बाद ही आप किसी और टॉपिक पे जाइएगा, पहले इनको करिएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली शुरू करते हैं। आप एक शीट और कोई पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए जिसमें आप खुद वो सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूं, मुझे कभी ऐसा लगा कि ये वीडियो हटा देना चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूं, ठीक है। तो और ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन करते रहें, बिकॉज वीडियो की कोई गारंटी नहीं, ये वीडियो कब तक अपलोडेड रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट की डिस्कशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो 3-4 चैप्टर्स है हमारे, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। डिमांड का चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहां से क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पहले प्रिपेयर करना है, पहले इनको प्रिपेयर करना है। बाद में अगर कुछ बचा तो आप प्रिपेयर बाद में कर लेना। सबसे पहले डिमांड के चैप्टर में आप क्या करोगे, आप लॉ ऑफ डिमांड को प्रिपेयर करोगे। लॉ ऑफ डिमांड में भी रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, उसमें आप 2 पॉइंट्स जरूर करके जाइएगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये 2 पॉइंट्स आप जरूर से करके जाना, बाकी आप टाइम बचे तो करना वरना छोड़ देना। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वहां पे भी आप 2 पॉइंट करके जाइएगा, वेबलेन इफेक्ट एंड गिफन गुड्स, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है वो आप स्टेटमेंट ऑफ कोर्स पढ़ के जाइएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के 2 कारण, कौन से 2 कारण वो भी मैंने बताया, क्योंकि ये 2 कारण स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। एंड कौन से 2 एक्सेप्शंस, ठीक है, इतना करके जाना लॉ ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला जो टॉपिक है, वहां से आपको डायग्राम एंड टू डिफरेंसेस करने हैं, ठीक है। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरे YouTube पे सारे वीडियोस है, तो जिनका अगर नहीं भी हुआ है वो मेरे YouTube चैनल पे पूरा सिलेबस अपलोडेड है, तो वहां से सीख सकते हो। डायग्राम एंड टू डिफरेंसेस करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करोगे, फैक्टर्स, जो फैक्टर्स मैं बोल रहा हूं बस उसको करना और फिर आगे निकल जाना। डिमांड के फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई चैप्टर के फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिमांड के फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो मैं 4 फैक्टर्स बोल रहा हूं, आप ये 4 फैक्टर्स करके आगे निकल जाना, ठीक है। प्राइस, ये तो सबको पता ही है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला केस बेस्ड फॉर्म में वो आपसे पूछ सकते हैं, कहानी बना के पूछ देंगे और पूछेंगे कि बताओ डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये 4 पॉइंट करना और आगे निकल जाना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या करेंगे, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकता है। जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड, अच्छे से इसको समझ के जाना, ठीक है। अगेन जिनको समझना है, मेरा पूरा यूट्यूब पे फुल सेशंस अपलोडेड है, आप वहां पे इसको समझ सकते हो, ठीक है। जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट डिमांड, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली ये आप एक बार करके जाना, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम द डिमांड चैप्टर, इतना ही करना, बाकी अगर टाइम बचेगा तो कुछ और कर लेना, ठीक है। जैसे फैक्टर्स, फैक्टर्स में मैंने बस 4 ही पॉइंट बोले यहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 पॉइंट करके जाना है, तो वो बाकी पॉइंट्स आप बाद में करिएगा, पहले इनको करके चले जाना, ठीक है। इलास्टिसिटी पे आते हैं, इलास्टिसिटी पे सम मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको सम पूछेंगे एंड दिस इज द ओनली पोर्शन जो शायद इस चैप्टर से आएगा, बट फिर भी मैंने 2 पोर्शन और रखा है आपके लिए। हाँ, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, इसके जो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड ऑल दैट, तो वो आप एक बार पढ़ के जाइएगा। जिनके पास मेरा हैंडबुक है, ठीक है, आप
सब कुछ आपको मैंने बहुत समराइज करके एक जगह पे दे दिया है, तो मेक श्योर कि आप उसका फायदा उठाओ। समरी मैंने बना दिया है, अब आपको बस उसको गो थ्रू करना है। सो रिमेनिंग हार्डवर्क आप कर लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, इसमें जो पॉइंट, अगेन मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं बस वही पॉइंट करके जाना। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। आई होप आप नोटिंग कर रहे हो, ठीक है। वीडियो उड़ा दूंगा 2 दिन में, आप इसको पढ़ लो अच्छे से। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एक फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, प्रोडक्ट कितना मतलब कितना कंपटीशन में है। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस, कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है उसके पीछे। तो ये 3 फैक्टर्स करके जाना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई चैप्टर पे आते हैं। सप्लाई चैप्टर में आगे इसके जो फैक्टर्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड के कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पॉइंट मैंने यहां पे मार्क किया है बस इतना पॉइंट करके चले जाना। प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एंड गोल्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ये 4 पॉइंट कर लेना। बाकी और करने का मन है तो बाद में करना, पहले इनको कर लेना, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड, सप्लाई का ज्योमेट्रिक मेथड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जिनके पास मेरा हैंडबुक है अच्छे से कर लेना, जिनके पास नहीं है तो अब आप बुक से कर लो, अभी टाइम भी नहीं है। मेक श्योर कि आप लास्ट मोमेंट में कोई जंप ना करे, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपको बहुत सारे इधर उधर से भी नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे टीचर का, या फिर ट्यूशन में कुछ टीचर्स दे देते हैं। एंड मोमेंट में चेंज मत करो, एंड मोमेंट में आपने जहां से प्रिपेयर किया है वहीं से प्रिपेयर करो, ठीक है। इन दिस लास्ट आवर प्लीज डू नॉट चेंज, ठीक है, फंस जाओगे फिर। जहां से प्रिपेयर किया वहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट मोमेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हर जगह सही है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा समझा के लिखा है, कहीं पे थोड़ा समराइज्ड है, बट हर जगह सही है। सो ट्रस्ट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, ठीक है। दैट्स इट। कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर पे आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में सबसे पहले आप करना प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज थे, चारों प्रॉपर्टीज को आप जरूर से करिएगा। जहां डायग्राम है डायग्राम के साथ करिएगा, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी। इसको मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे समझा रखा है, तो जिनको भी ये समझना है मेरे यूट्यूब में इसको बहुत एग्जाम्पल के साथ एकदम ग्राफ, नंबर्स जो जो यूज करके समझा सकता था मैंने इसको समझाया है। द वीडियोस आर ऑन यूट्यूब, आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे कि अरे ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, वो टॉपिक मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपको सब मिल जाएगा इस चैनल पे। डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द लॉ, इस और इस लॉ के 2 लिमिटेशंस आप करके चलना, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच, वन प्रोडक्ट के केस में कार्डिनल अप्रोच कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, इसको एक बार कर लीजिएगा। और ऑर्डिनल अप्रोच में कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम एक बार पढ़ लेना। ये लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट, इसको सी कैटेगरी में डाल दो। सी कैटेगरी मतलब ए बी सी वाला, ठीक है ना। सी कैटेगरी मतलब लेसर इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप विद डायग्राम, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रेगुलरली बनते हैं इस पे क्वेश्चन, और अभी कुछ टर्म से नहीं आया है, तो मे बी इसको रिपीट कर दे, बिकॉज ये रिपीट करते हैं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द टू विथ डायग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनका फेवरेट है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बट अभी कुछ टाइम से नहीं आया है, तो मे बी वो आत्मा जाग जाए उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, मार्केट मैकेनिज्म, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बोला जा सकता, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ ग्राफ। 30 मिनट्स का मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, डोंट मिस आउट ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर आपको 4 से 5 मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में। 30 मिनट्स का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने ग्राफ बनाते कैसे है वो सिखाया है, ठीक है। और प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग के कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। द रीजन वाई आई एम नॉट चॉकिंग आउट एनीथिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं ना, दे कैन गिव यू एनी कॉम्बिनेशन, तो यहां पे आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको बोल रहा हूं 30 मिनट्स का मेरा वीडियो देख लो, आप सीख भी जाओगे। अगर आप 0 पे भी हो इस चैप्टर में, आप सीख भी जाओगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले से सीख रखा है तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना, ठीक है। 1.5x या 2x के स्पीड पे आप देख लेना, तो आपको 15-20 मिनट में ये चैप्टर हो जाएगा। 15-20 मिनट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। चलिए, तो ये एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेगमेंट आता है लॉज ऑफ रिटर्न्स।
अलॉन्ग विथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। टू डिफरेंसेस करके चलना, ठीक है, टू डिफरेंसेस करके चलना बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ठीक है, ये टू डिफरेंसेस करके चलना, ठीक है। उसके बाद आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चैप्टर की तो जान ही यहीं पे है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। सो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड, रिलेशनशिप बेस्ड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने दे सकते हैं। सो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ना, मतलब यहां से तो एक क्वेश्चन बनना ही है, ये तो किसी को भी पता है, बिकॉज चैप्टर का हार्ट है ये, है ना, चैप्टर का मेन कंटेंट है ये, एवरीबडी नोज, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही, इसको स्किप तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको सभी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज वन थिंग इज लिंक्ड विद अनदर, तो विदाउट डूइंग वन यू कैन नॉट जंप टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखा है तो इसको कर लेना। अगर आपको लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है तो मेरा यूट्यूब में इसका वीडियो है, आप थोड़ा फास्ट करके देख लेना। अगर पहली बार देख रहे हो तो स्लो में ही देखो, सीखना इज मोर इंपॉर्टेंट, फास्ट करके पार करना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको कर लेना, बिकॉज यहां से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। पहला वाला मुझे लगता है कि पहला वाला इस बार देंगे, बिकॉज काफी टाइम हो गया है उनको ये क्वेश्चन दिए हुए। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी। अब देखो, एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में घुमा घुमा के पूछ चुका है, ठीक है। बट मैंने फिर भी क्यों लिखा, 2024 में तो आ गया है ये वाला, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये वाला आ चुका है, बट फिर भी मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस रिलेशनशिप आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। तो वही मैं बोल रहा हूं ना, ये पोर्शन ऐसा है कि इफ यू स्किप समथिंग, तो केवल वो टॉपिक स्किप नहीं हो रहा है, आगे का भी पोर्शन स्किप हो जा रहा है, आगे का करने में भी दिक्कत आएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से कीजिए, ठीक है। जहां से भी पढ़े हो, जो लोग मेरे से पढ़े हैं, आपके पास मेरा हैंडबुक होगा, तो उसमें मैंने काफी कॉम्पैक्ट करके दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं वहां पे। बट जो लोग मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, कहीं और से पढ़े हो, तो अभी के लिए आप उसी चीज को ट्रस्ट करो, चेंज मत करना, जंप मत करना। 4 दिन पहले बहुत डेंजरस होता है जंप करना, ठीक है, फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, तो जिधर हो उधर ही रहो अभी लास्ट मोमेंट में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपी एमपी पूछ चुका है, बट स्टिल वो नहीं करोगे तो डायग्राम नहीं समझ में आएगा। कॉस्ट रेवेन्यू, एक पेज में मैंने सारे कॉस्ट को समराइज, अभी तुरंत मत भाग जाना, रुक जाओ, रहेगा वहां पे, रहेगा आराम से, एग्जाम तक रहेगा, तुरंत मत भागना, ठीक है, स्टे स्टे, काम रहो, ठीक है। देखो, कॉस्ट का एक पेज में मैंने सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उनका फॉर्मूला, उनका नाम, उनका शेप, उनकी ग्राफ, यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर यू शेप क्यों होता है कौन सा कर्व, इन्वर्टेड एस शेप क्यों होता है कौन सा कर्व, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है कोई कर्व, ये सब कुछ मैंने उस एक पेज में दे रखा है। जिनके पास मेरा हैंडबुक है, सीधा हैंडबुक से पढ़ लो, आपको कोई ऐप से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में 1 पेज का आपको कॉस्ट का ये पूरा चीज मिल जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही। देयर विल बी डेफिनेटली 1 क्वेश्चन, देयर कैन बी 2 ऑल्सो। जैसे सम आएगा, न्यूमेरिकल तो आएगा ना, कॉस्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करना, लास्ट में डाउनलोड करना, आराम से करना, पूरा एग्जाम तक रहेगा, तो कोई रश नहीं है, कोई मैं हटाऊंगा नहीं उसको, यूट्यूब वाला वीडियो हट सकता है, वो नहीं हटेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। सो 1 पेज का वो कॉस्ट का आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड मेक श्योर उसको आप बहुत अच्छे से करना। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया उसी से है, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वीडियो का भी हेल्प ले सकते हो, एंड ये नोट से जरूर करना, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा 2 to 3 मार्क्स का, एक पेज से। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, ऊपर में देखो एपी एंड एमपी लिखा है ना, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका ठीक उल्टा होता है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आपने एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट कर लिया, तो जस्ट रिवर्स आपको लिखना है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, बस आपको उल्टा करना है, ठीक है। यस, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ कॉस्ट है, तो क्या सारे पढ़ने हैं? जो मैं बोल रहा हूं उसको करके जाना,
बाकी आपको करने का मन है, सेफ खेलना है तो बाद में करना, पहले इसको कर लेना, ठीक है। एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट मतलब डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकता है, तो एक आप मीनिंग लिख दोगे, एक आप एग्जाम्पल लिख दोगे, 2 मार्क्स का आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, अगेन मीनिंग लिख दोगे और एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है। दैट्स इट, 2-2 पॉइंट का करना, ठीक है। जिनके पास मेरा नोट्स है उसमें है, जिनके पास मेरा नोट्स नहीं भी है तो किताब तो होगा आपके पास, बुक तो होगा, कहीं से तो पढ़े होगे, ठीक है। या किसी दीदी के पास आप ट्यूशन जाते होगे तो दीदी ने दिया होगा आपको नोट्स। नेक्स्ट, 1 शीट का रेवेन्यू चैप्टर, पूरा रेवेन्यू उसमें समाया हुआ है। रेवेन्यू चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है उसी शीट से आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। ये भी आपको जब आप मेरा ऐप डाउनलोड करोगे, मेरा ऐप का नाम है अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड, ठीक है। जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरा ऐप का नाम है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाइएगा, एक शीट आपको कॉस्ट की मिल जाएगी, एक शीट आपको रेवेन्यू की मिल जाएगी। अगर समझ में आ जाता है तो वहां से पढ़ लेना, अगर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो मेरा वीडियोस है यूट्यूब पे, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ पहले उनको करके जाइएगा, बाद में कुछ और करना, ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको करके चलिएगा। एक्सप्लेनेशन डायग्राम विथ टेबल, ठीक है, तो विथ टेबल आप कीजिएगा। जिनके पास मेरा हैंडबुक है, एक पेज में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन एंड टेबल कितना लिखना है वो पूरा आपको लिख करके दिया है, टेबल के साथ बना करके दिया है। 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो है मेरा यूट्यूब पे। इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दोनों अप्रोच से डायग्राम, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, एक्सेस हो गया डिमांड तो क्या होगा, डेफिशिएंट हो गया डिमांड तो क्या होगा, उन सब की एक्सप्लेनेशन मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है, और मैंने इसको समझाया भी है यूट्यूब में, सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करें। अच्छा, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम और मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कहाँ गया, वो बाद में आएगा, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ। हाँ, ये बीच में वो नहीं आया ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो आएगा थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट की डायग्राम, ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन, ठीक है ना, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो वो पार्ट को आप अच्छे से करिएगा, और न्यूमेरिकल, ठीक है। ये चैप्टर 8 मार्क्स का है। अगर आपने ये 4 पोर्शन कर लिया, जिसको करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, यू विल गेट 8 मार्क्स, दैट्स 10% ऑफ योर एग्जाम, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। नेक्स्ट, मनी बैंकिंग। अब इसमें ना मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में है कि यू कांट स्किप अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मनी, सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी पूछ देता है, ठीक है, तो सारे फंक्शंस करके जाइएगा क्योंकि कोई भी पूछ देता है। बट हाँ, ये है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बोरिंग तो है ही ये चैप्टर, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। M1, M2, M3, M4 के साथ इस बार M0 भी ऐड ऑन हुआ है हमारे सिलेबस में। M0 कुछ टाइम पहले सिलेबस में नहीं था, एंड दिस इज द कैच। अगर उनको पेपर टफ बनाना है, वो हो सकता है नई चीजें दे देंगे, M0 दे देंगे। इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी 2-3 ईयर्स पहले आया है, ये बहुत हमेशा से नहीं रहा है। इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप मतलब वो जो है ना, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, तो वो वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया है, 2 साल पहले आया है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी फंक्शन वो उठा के पूछ देते हैं, तो आपको भी चॉइस दे सकते हैं, गिव एनी 2 फंक्शंस, या फिर वो फंक्शन खुद ही आपको दे देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो सारे फंक्शंस आपको करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, तो बेसिकली यहाँ पे आप ज्यादा कुछ स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क एंड दे हैव आस्क्ड इन द पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने प्रिपरेशन में, जिनका हो चुका है तो सबसे पहले कर लो, जिनका नहीं हुआ है तो सबसे लास्ट में करना, बिकॉज कुछ भी स्किप नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो पहले उन सब पार्ट को कर लो जहां पे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज में कंपोनेंट्स याद करिएगा, ठीक है। जिनके पास मेरा हैंडबुक है 1 पेज का, मैंने पूरा कंपोनेंट्स दे रखा है,
अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो कितना बताना है, अगर 2 मार्क्स से ज्यादा का पूछेगा तो कितना बताना है, वो पूरे 1 पेज में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप वहां से करिएगा। जिनके पास मेरा नोट्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक से पढ़ लो, ठीक है, या जहां से भी पढ़ तो रहे होगे कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होगे, तो आप वहीं से पढ़ना। छलांग मत मारना प्लीज, आप फंस जाओगे, ठीक है। इधर उधर मत करना कि चलो आज इसके नोट से पढ़ लेते कल उसके नोट से पढ़ लेते हैं, नाच नाच के मत पढ़ना, बहुत फंसोगे, ठीक है। जिधर हो उधर ही रहो, अब टाइम नहीं है शिफ्ट करने का, वरना मैं खुद ही आपको बोलता कि मेरा नोट्स ले लो ये ले लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद फंसोगे, ठीक है। तो एंड मोमेंट में प्लीज डोंट डू दैट। ऑटोनॉमस एंड एडजस्टिंग लास्ट टाइम आया था 2020 में, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया इसको आए हुए। एडजस्टिंग यानी अकोमोडेटिंग जिसे कहते हैं। तो विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टिंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर ऑटोनॉमस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस पे एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए ना, ठीक है। अगर बुक में आपको डायरेक्टली ना मिले तो फ्रैंक आईएससी के बुक में एकदम पीछे चले जाना, पीछे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। पता नहीं आप वहां तक पहुंचे हो कि नहीं, बहुत लोग को पता ही नहीं रहता कि वहां पे काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। फ्रैंक आईएससी का जो बुक है ना उसके एकदम बैक साइड पे, जिनके पास मेरा नोट्स है नोट्स में है, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, बट जिनके पास मेरा नोट्स नहीं है आप क्या कर सकते हो, बैक पे चले जाओ एकदम बुक के पीछे, तो वहां ना 400-500 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो बीओपी वाला जो चैप्टर आएगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये ऑटोनॉमस और एडजस्टिंग वाला वहां पे दिया हुआ है, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, वो फ्लोटिंग, मैनेज्ड, फिक्स्ड, वो वाला पार्ट आप डेफिनेशंस खाली करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, मीनिंग करके चले जाना, ठीक है। बट हाँ रट्टाबाजी मत करना, समझना उसको, ठीक है, कि अगर केस बना के दे दे तो वो भी आप कर सको, ठीक है। और या फिर आपको अगर समझना है तो मेरा वीडियो है वहां से एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट किन कारण से होता है, 2 कारण आप याद करके चलिएगा, और उसको कैसे सुधारे उसमें भी 2 कारण आप याद करके चलना, ठीक है। गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में 2 डिफरेंसेस, ठीक है, मेरे नोट्स में भी गिवन है। इनफैक्ट मेरे नोट्स में तो सभी गिवन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। 4 टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स है, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट है, बुक में भी दिया हुआ है, मैंने अपने नोट्स में उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, बुक में है ना 2-3 पेजेस तक दिया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। कुछ बुक्स में हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया होगा, एक ही बात है, इंपॉर्टेंस बोल लो इम्पैक्ट बोल लो। 4 कैटेगरीज है, 2-2 पॉइंट आप सब में करिएगा। शीट इन द ऐप, अच्छा मैं ये शीट लगा दे रहा हूं, चलो ठीक है, मेरा प्लान था तो शीट में चलो सबके लिए हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जिनके पास हैंडबुक है हैंडबुक से कर लो, जिनके पास हैंडबुक नहीं है ऐप पे आ जाइएगा। आपको एक थर्ड गिफ्ट में दे रहा हूँ, तीसरी चीज मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। 2-2 पॉइंट आप वहां से कर, तो ये तो चलो ये तो ऐप में ही सॉर्ट आउट हो गया। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के 2 डिफरेंसेस करके चलिएगा, काफी टाइम हो गया इसको आए हुए। फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला एंड एनी 2 implications, मतलब अगेन वही इंपैक्ट। रिडेम्पशन कैसे करे, लोन वापस कैसे करे गवर्नमेंट अपना लोन वापस कैसे करेगी, इसके 3 मेथड्स आप एक्सप्लेनेशन के साथ करके जाना, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, मेरे नोट्स में आई थिंक 7 मेथड्स गिवन है, 7, आप 3 करके जाना, ठीक है, ओके। तो यहां तक था आपका एक पोर्शन। अब देखो 12-12 मार्क्स के 2 टॉपिक्स है, इसमें मजाक मत करना, 24 मार्क्स का ये 2 टॉपिक्स है। 1 आवर 20 मिनट्स का मेरा वीडियो है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिला के, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, ये पूरा पोर्शन मेरे YouTube में ऑलरेडी है, 1 आवर 20 मिनट्स का। आई डोंट वांट यू टू स्किप एनीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस मैं नहीं बता रहा हूं, 1 घंटे की बात है, आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देखो काउंसिल कभी भी यहां से 12 मार्क्स नहीं देता था, पहले कभी भी काउंसिल ने यहां से 12 मार्क्स नहीं दिए हैं। आई थिंक इट इज अ मिस्टेक, उन्होंने जो मार्क्स का वेटेज बताया है, मे बी इन फ्यूचर वो यहां से 12 मार्क्स देंगे भी नहीं, मे बी इन फ्यूचर। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस छोटे से एरिया जिसको करने में आपको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा अगर आप ढंग से दे दोगे तो ये छोटे से एरिया से आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये डायरेक्टली मत करना, कॉस्ट रेवेन्यू चैप्टर के बाद करना, वरना ये डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर जिनका मैं आपको नोट्स भी ऐप में दे रहा हूं,
फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। वो पोर्शन जब आपका हो जाए तो आप इसकी वीडियो चला लेना मेरे ऐप से, सॉरी नॉट मेरे ऐप से, मेरे यूट्यूब चैनल से, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में चैप्टर 10 11 कंबाइंड है, ठीक है। 12 मार्क्स है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में 12 मार्क्स देंगे वो, मे बी वो अगले बार इसका वेटेज 8 मार्क्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी भी 12 मार्क्स दिया नहीं है। इस बार पता नहीं उनके मन में क्या आया, वेटेज में 12 लिख दिया उन्होंने। सो मे बी इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू रिड्यूस दिस। तब तक के लिए आप इस फायदा उठा के निकल लो, ठीक है। नेशनल इनकम अगेन 12 मार्क्स है, इसमें भी कोई शॉर्टकट मत मारना। अगेन अगर आप एक चीज छोड़ोगे तो हो सकता है आगे की पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप ऐसा गलती मत करना कि कुछ पार्ट स्किप कर देंगे, कुछ पार्ट कर लेंगे। हाँ, वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है ना, उसमें आप 4 सेक्टर मॉडल को स्किप कर सकते हो, क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल उन्होंने पिछले साल पूछ लिया है। 2024 में 4 सेक्टर मॉडल आया था। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 3 सेक्टर मॉडल कर सकते हो। 3 सेक्टर मॉडल करोगे तो 2 आपका ऐसे ही हो जाएगा, 3 में तो इंक्लूडेड रहता है ना 2, तो 3 सेक्टर मॉडल आप कर लेना, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी स्किप करो, 4 सेक्टर मॉडल बस स्किप कर देना। 4 सेक्टर मॉडल के अलावा आप कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। 2 आवर्स 20 मिनट्स में मैंने पूरा नेशनल इनकम एज पर आईएससी काउंसिल सिलेबस, आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया, सीबीएसई के हिसाब से नहीं पढ़ाया है, आईएससी के हिसाब से पढ़ाया है, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसके हिसाब से पढ़ाया है। सो मेक श्योर कि ये पूरा चीज करने में आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे। ढंग से अगर आप 3-3.5 घंटे दोगे और खुद का थोड़ा सा डेडिकेशन दोगे, 4 आवर्स 5 आवर्स में ये 24 मार्क्स विच इज ऑलमोस्ट पास मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आप पा सकते हो। रिमेंबर मैंने क्या कहा है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर के बाद करना, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पोर्शंस। अच्छा, अब थोड़ा मैं अपना एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको। जिन लोगों को भी थोड़ा हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे ऐप में एक कोर्स है, उसका एक पोर्शन है डिफिकल्ट टॉपिक्स ओनली। डिफिकल्ट टॉपिक्स ओनली क्या है, कुछ टाइम पहले काउंसिल ने एक पब्लिकेशन रिलीज किया था, जिसमें काउंसिल ने ऐसे एरियाज पिन पॉइंट किए थे जहां स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। एंड एवरी एग्जाम 20 मार्क्स आउट ऑफ 80, 20 मार्क्स टू 25 मार्क्स इसी पोर्शन से आते हैं। तो इस पोर्शन को मैंने सेपरेटली अपने ऐप में समझाया है। ये डिफिकल्ट पोर्शन अगर आपका कवर हो जाए तो बाकी तो फिर इजी पोर्शन है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने फॉर फ्यू डेज, क्योंकि अब एग्जाम के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं है, अपने ऐप के उस कोर्स के प्राइस को एकदम रिड्यूस करके 100 रुपीज पे ले आया है, सो दैट एवरीबडी कैन मेक यूज ऑफ दैट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, इट विल जस्ट टेक यू 100 रुपीज। आप उस पोर्शन को जरूर करना, उस पोर्शन से 20 मार्क्स आएंगे एंड दोज पोर्शंस आर हाईली कॉन्सेप्चुअल। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन लगेगा, उसके लिए मैंने सेपरेट नोट्स बनाए हैं, हैंडबुक वाला नोट्स नहीं है। जिन्होंने कोर्स लिया उनको पता होगा, वो हैंडबुक वाला नोट्स नहीं है, उसको समझाने के लिए मैंने सेपरेट नोट बनाए हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जस्ट डू इट। आपको 20 मार्क्स कम से कम वहां से आएंगे एंड दोज आर द डिफिकल्ट पोर्शन। बाकी तो फिर फ्री का 55 to 60 मार्क्स वो तो जनरल पेपर रहता है, कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, बट दोज 20 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक आप वो कर लेना, एक आप पहले इन पोर्शंस को कर लेना, और आप क्या कर सकते हो, अब जब जो लोग उस कोर्स में चले जाएंगे तो आपको एक और चीज मिल जाएगा। वैसे तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको एक और चीज वहां से कर लेना है। जो लोग वहां चले जाएंगे एक और चीज वहां से कर सकते हो, बट वो बाद में करना, मतलब थर्ड कैटेगरी में रखना। वहां पे एक बूस्टर कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू हु विल डू दैट। तो वहीं पे आपको एक और चीज मिल जाएगा, बूस्टर कोर्स। उस बूस्टर कोर्स के पार्ट 1 को अगर आप कर लोगे ना, तो पार्ट 1 कर लेने से आपका लाइक 25 to 30 मार्क्स और कंफर्म हो जाएगा, वो पेपर वहां से बनेगा ही, ठीक है। तो अगर आप मेरा सिर्फ ऐप का ये दो चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, डिफिकल्ट पोर्शंस एंड पार्ट 1, सारे पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट 1 बूस्टर का, सिर्फ पार्ट 1 बूस्टर कोर्स का, सिर्फ पार्ट 1 एंड डिफिकल्ट पोर्शन, इन दोनों को कर लोगे तो 45 to 50 मार्क्स वहां से आ जाएंगे, ठीक है।
जिनको करना है वो वहां से कर सकते हैं। बाकी ये टॉपिक्स जरूर करना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। if you have time do anything else, if you don't have time at least do these topics, ठीक है। जहां डिफिकल्टी लगे, मेरा यूट्यूब में वीडियोस है ही, तो आप वहां से कर सकते हो। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।